क्या आप जानती हैं कि शी गो टू स्कूल और शी गोज़ टू स्कूल इन दोनों में से एक बिल्कुल गलत है और अगर आपने एग्ज़ाम में यह गलती की तो मार्क्स कट जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि गलत कहाँ हुआ। या ये बताओ, आई एम ईटिंग राइस एवरी डे। क्या ये जुमला सही है या गलत? देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये पूरा जुमला गलत है। और अगर आपको नहीं पता कि क्यों गलत है, तो इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी तक आपको ठीक से समझ नहीं आया और यही वो टेंस है जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रोज़ाना की बातें, साइंस के फैक्ट्स, अखबारों की हेडलाइंस और एग्ज़ाम्स के जुमले सब जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। अगर ये टेंस कमज़ोर रहा, तो आपकी पूरी इंग्लिश कमज़ोर रहेगी। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का हर रूल, हर फॉर्मूला और हर ट्रिक इतने आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि आप वीडियो खत्म होने के बाद खुद फील करें कि इतनी आसान चीज़ थी और मैं इतने दिन से क्यों कंफ्यूज थी। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी कॉमन मिस्टेक बताने वाली हूँ जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और वो गलती आज के बाद आप कभी नहीं करेंगी। सीधा सवाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस असलियत में है क्या और ये कब इस्तेमाल होता है? What is simple present tense? Simple present tense is a tense that is used to describe habits, daily routines, general truths, facts, and permanent situations. अब इसको एकदम सिंपल उर्दू में समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो हमें ये बताता है कि कोई काम रोज होता है, हमेशा होता है या कोई चीज हमेशा सच होती है। जैसे शी रीड्स बुक्स एवरी डे, ये रोज का काम है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा का सच है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। इन तीनों जुमलों में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ क्योंकि यह सब रोजाना की परमानेंट या हमेशा सच रहने वाली बातें हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला समझते हैं और यह फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म या वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी रूल है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देती हैं और यही वो रूल है जिसकी वजह से शी गो टू स्कूल गलत है और शी गोज टू स्कूल सही है। यह रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल। याद रखिए, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक इंसान या चीज हो तो वर्ब के साथ हमेशा एस या ए एस लगता है। जैसे आई रीड लेकिन शी रीड्स, दे गो लेकिन ही गोज, वी वॉच लेकिन इट वॉचेस। और जब ए एस लगता है, जब वर्ब के आखिर में ओ एस एस एच सी एच या एक्स आए, तब ए एस लगता है। जैसे गो टू गोज, वॉच टू वॉचेस, वॉश वॉशेस। यह रूल बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में यही रूल सबसे ज्यादा मार्क्स खाता है। अब आगे मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब वक्त आ गया है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की 3 जरूरी सेंटेंसेस बनाना सीखें, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। और ये तीनों अगर आज आपको समझ आ गई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म या वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे आसान हिस्सा है। बस सब्जेक्ट लिखो, सही वर्ब लगाओ और ऑब्जेक्ट लिखो। जैसे शी रीड्स अ बुक एवरी डे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। याद रखिए, ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाना बिल्कुल जरूरी है। यह रूल भूल गई तो मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, जब हे, शी, इट के साथ नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट इस्तेमाल होता है और जब आई, वी, यू, दे के साथ नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव में वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहती है, एस या ए एस बिल्कुल नहीं लगता। जैसे शी डज नॉट रीड अ बुक एवरी डे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज।
ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ गलती करती हैं, वो लिखती हैं शी डज नॉट रीड्स, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। नेगेटिव में वर्ब के साथ कभी एस या ए एस नहीं लगता। ये रूल आज के बाद हमेशा याद रखिए। तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मूला, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। क्वेश्चन में भी वही रूल, हे शी इट के साथ डज आता है और बाकी सब के साथ दो आता है, और यहाँ भी वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहती है। जैसे डज शी रीड अ बुक एवरी डे, डू दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, डज ही गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब एक और चीज जो एग्जाम में बहुत काम आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ खास अल्फाज होते हैं जो इसको पहचानने में मदद करते हैं। इन्हें सिग्नल वर्ड्स कहते हैं। जैसे ऑलवेज, शी ऑलवेज रीड्स बुक्स। नेवर, ही नेवर लाइज। यूजुअली, they usually wake up early. Often, she often goes for a walk. Every day, every week, every month, he goes to school every day. Sometimes, she sometimes watches TV. जब भी आपको इन अल्फाज में से कोई नजर आए, समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सिग्नल वर्ड्स आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। अब तक आपने जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं। लेकिन अभी एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा बाकी है, वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करती हैं और उन्हें अवॉइड करने का तरीका। अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में करती हैं, और मैं आज आपको वादा करती हूँ कि ये मिस्टेक्स समझने के बाद आप इन्हें कभी नहीं करेंगी। पहली कॉमन मिस्टेक, एस या ई एस भूल जाना। यह सबसे ज़्यादा होने वाली गलती है। स्टूडेंट्स लिखती हैं शी गो टू स्कूल एवरी डे, लेकिन सही जुमला है शी गोज टू स्कूल एवरी डे। है शी इट के साथ वर्ब में हमेशा एस या ई एस लगाना ज़रूरी है। जब भी लिखें पहले सब्जेक्ट चेक करें, फिर वर्ब लगाएं। दूसरी कॉमन मिस्टेक, नेगेटिव में एस लगाना। स्टूडेंट्स लिखती हैं शी डज नॉट रीड्स बुक्स, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सही जुमला है शी डज नॉट रीड बुक्स। नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहती है, कभी एस या ई एस नहीं लगता। ये रूल एक बार ज़हन में बैठ जाए तो ये गलती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तीसरी कॉमन मिस्टेक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में कंफ्यूजन। यह वो गलती है जो बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। वो लिखती हैं आई एम ईटिंग राइस एवरी डे। देखने में सही लगता है, लेकिन यह पूरा जुमला गलत है, क्योंकि एवरी डे रोज़ाना होने वाले काम को जाहिर करता है, और रोज़ाना होने वाले काम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं। इसलिए सही जुमला होगा आई ईट राइस एवरी डे। याद रखिए, जब भी एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन जैसे सिग्नल वर्ड्स हों, वहाँ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी नहीं। ट्रिक टू रिमेंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं आपको एक मास्टर ट्रिक देती हूँ। जब भी कोई जुमला सामने आए, अपने ज़हन में सिर्फ 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये काम रोज होता है या हमेशा होता है? दूसरा सवाल, क्या ये कोई हमेशा का सच या साइंटिफिक फैक्ट है? अगर दोनों में से किसी का भी जवाब हाँ है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बस इतना याद रखिए और एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस, सिग्नल वर्ड्स और कॉमन मिस्टेक्स सब कुछ सीख लिया। अब प्रैक्टिस की बारी है। आज ही अपनी नोटबुक उठाएं और 5 जुमले खुद बनाएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, लाइक करें, कमेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।